दिस इज़ कामिल एंड यू वॉचिंग कैम डिज़ाइन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे कमांड देख लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या क्या देख लिया है, उसमें हमने हैच देख लिया है और हमने कॉपी देख लिया, हमने मूव देख लिया, हमने मिरर देख लिया, ठीक है, और हमने स्ट्रेच देख लिया है। अब हमारे जो कमांड बच रहे हैं वो स्केल बच रहा है, ट्रिम बच रहा है, फिलेट बच रहा है, एरे बच रहा है और इरेजर बच रहा है, एक्सप्लोड बच रहा है और ऑफसेट बच रहा है। तो ये सारे बहुत यूज़फुल कमांड हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें टू गेट TTT टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल। So without any further ado, let's get started with this video. वेलकम टू AutoCAD 2022। तो हमारे बहुत सारे कमांड हो चुके हैं और मॉडिफाई में कुछ कमांड बचे हुए हैं, जिसमें हमारा स्केल है, ट्रिम है, चैम्फर और फिलेट है, एरे है, इरेजर है, एक्सप्लोड है और ऑफसेट है, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हम देखते हैं स्केल। तो स्केल कमांड का शॉर्टकट होता है SC, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट पे SC टाइप करिए, इंटर टाइप करिए। बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट हम इसका सेंटर ले लेते हैं। अब हम जितना बड़ा करेंगे इसको, उस हिसाब से हम बड़ा कर सकते हैं स्केल, ठीक है। तो स्केल कमांड में बस इतना ही होता है और बहुत सी ड्राइंग में स्केल करना पड़ता है हमको। और दूसरा कमांड हम देखते हैं क्या है, ट्रिम, ठीक। तो ट्रिम कमांड हम यहाँ से लिखते हैं या तो TR ले लेते हैं, TR शॉर्टकट है, TR ट्रिम। तो जैसे ये हमारी चीज़ें बढ़ गई हैं, हम चाहते हैं ये यहीं तक रहे, मतलब ये इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाए, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो इस पर ट्रिम दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने डिलीट कर दिया, तो ये तो ट्रिम का काम हो गया, इसे ट्रिम सारा डिलीट कर देगा, ऐसे 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 जहाँ भी लेके जाएंगे। अब मान लीजिए इसी को आगे बढ़ाना हो आपको, उसके लिए कमांड क्या है, एक्सटेंड, ठीक है। तो एक्सटेंड कमांड यहाँ से भी आप ले सकते हैं और EX से एक्सटेंड ले सकते हैं। इंटर दबाइए और इस पे आइए, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा जहाँ लास्ट बाउंड्री होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कमांड है। तो हमारा ट्रिम और एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फिलेट में। फिलेट में आते हैं, फिलेट में आने से पहले हम फिलेट क्या होता है कि जो राउंड शेप या चैम्फर शेप देते हैं हम कॉर्नर पे, ठीक है, इसकी स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कॉर्नर पे जो प्रोवाइड करते हैं राउंडनेस या फ्लेट चैम्फर, सॉरी। तो फ्लेट का शॉर्टकट क्या होता है, FIL, ठीक, और F से भी फिलेट हो जाएगा, ठीक। सिंपल F दबाएंगे तब भी फ्लेट हो जाएगा। तो F दबाया, फिलेट हो गया ये। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, तो ये रेडियस खींच देगा। अब ये रेडियस प्री डिफाइंड रेडियस है, मैंने जो पहले ले रखी होगी वो रेडियस पे ये खींच रहा होगा। मान लीजिए आप दूसरी रेडियस देना चाहते हैं, फ्लिट लीजिए, यहाँ से आप रेडियस चेंज कर सकते हैं। मैंने 5 दे रखी थी, अब आप 3 देना चाह रहे हैं, मान लीजिए 3 कर दिया। आप फर्स्ट लाइन करिए, सेलेक्ट लाइन करिए, तो 3 रेडियस का इसने फ्लेट खींच दिया। तो ये फ्लेट है। फ्लेट का एक यूज़ और होता है, जैसे मैं मानूं ऐसे यहाँ लाइन खींचा, इसको ऑन करता हूँ मैं, यहाँ लाइन खींचा और ये, अब मैं चाहता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लाइन आपस में मिल जाए। तो अगर मैं F लूँ और ये सिलेक्ट करूँ और ये सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये मिल जाएगी। अभी मैंने रेडियस दे रखी है। अब मान लीजिए मैं F सिलेक्ट करूँ और रेडियस में यहाँ से R इसको 0 कर दूँ, ठीक। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, मैंने फिलेट की रेडियस क्या कर दी, 0। अभी रेडियस 3 थी और 0 कर दी, तो ये इसने जोड़ दिया। तो कहीं कहीं हम ये इस तरह से यूज़ करते हैं। अब चैम्फर देख लेते हैं हम। चैम्फर का क्या है, CHA,
ठीक, चैम्फर का शॉर्टकट है CHA, एंटर दबाइए। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, डिस्टेंस कितने दूर से आपको चैम्फर लेना है, मतलब यहाँ लाइन पे यहाँ से चैम्फर लेना है कि यहाँ से लेना है, और यहाँ तक देना है कि यहाँ तक देना है, ये डिस्टेंस हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमने डिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। अब हम डिस्टेंस चैम्फर लेते हैं CHA, और उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं 6। ठीक, सेकंड डिस्टेंस देते हैं 3। अब पहली लाइन सेलेक्ट किया हमने, सेकंड लाइन किया, अब ये यहाँ 6 और यहाँ 3 पे इसने चैम्फर दे दिया। ठीक है, इसी तरह इसमें एंगल का भी है, CHA लिया हमने, एंटर किया। अब इसमें और पॉइंट देखते हैं हम क्या है, एंगल है। ठीक है, तो कितने एंगल पे हमारा चैम्फर होगा। ठीक है, पहले हम लेंथ देंगे, जैसे अभी हमारा 45 एंगल पे डिफाइन है ये, तो अगर हम एंगल चैम्फर एंगल 30, अब देखिए डिस्टेंस हमने जो ले ली बहुत ज़्यादा ले ली है, तो हम उसको सही करेंगे, फिर से करेंगे। CHA लीजिए। ठीक, उसके बाद इसमें एंगल वाले पॉइंट पे जाइए। फर्स्ट लेंथ हमारी क्या पूछा, लेंथ हम दे लीजिए, मान लीजिए 6। ठीक, अब एंगल कितना है 30 मान लीजिए। ठीक, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। ठीक है, तो 30 एंगल ले रहा है और यहाँ से 6 यूनिट तब ये चैम्फर खींच दे रहा है। अभी अगर आप 45 लेंगे और 6 लेंगे तो उतने पे ही खींचेगा। चलिए 45 लेके देख लेते हैं हम। CHA करते हैं और यहाँ से एंगल वाला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट लाइन हम 6 देते हैं और एंगल दे देते हैं हम 45। अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो ये 45 पे खींच देगा। ठीक है, तो ये चैम्फर करता है, और इसमें कुछ खास नहीं है, वही मेथड एंगल है और CHA मल्टीप्लाई। अब यही चीज़ें हैं, जैसे आपको कई ढेर सारी करना है, चैम्फर अलग अलग देना है, तो मल्टीप्लाई पॉइंट ले लेंगे तो सब पे उसी तरह दे देगा। ठीक है, जैसे आपने एक को चैम्फर किया, इस वाले कॉर्नर को अब इसी को भी करना है, तो आप मल्टीप्लाई ऑप्शन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई से होने लगेगा, या आप सीधा M टाइप कर देंगे तब भी होने लगेगा, बार बार आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया चैम्फर में। ठीक, तो यही दो की जरूरत पड़ती है, और इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है वैसे, एंगल की, बेंड कर्व्स की। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्या है, एरे, रेक्टेंगुलर एरे। तो हम पहले इसको अपना रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं इसको। तो एरे क्या होता है, जैसे हमने ये एरे लिया AR एरे हो गया। ठीक, तो ये एरे हमने लिया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर मारा। अब पूछ रहा है रेक्टेंगुलर पाथ की पोलर पाथ, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन नहीं लिया है, हमने वो सिलेक्ट किया था और उससे कमांड से, तो हमें यहाँ देना होगा कि रेक्टेंगल की पोलर। अब जैसे हमने रेक्टेंगल लिया तो ये इसने कर दिया। अब यहाँ से इसकी सेटिंग हम करेंगे सही, कि हमें 3 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच की 5 चाहिए, और रो वाले में भी डिस्टेंस 5 चाहिए। ठीक, तो इस तरह कर सकता है, तो इसने कर दिया। हम इस तरह एरे कर लेते हैं, क्लोज एरे किया हमने। अब मान लीजिए इसके सेंटर वाली चीज़ हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो अभी तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, अगर डिलीट अभी हम मारेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो हमें केवल बीच वाला डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे EXP, सॉरी एक्सपोर्ट होने लगा है, गलत कमांड ले लिया हमने।
EXPL एक्सप्लोड। अब ये अकेला डिलीट हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड कर दिया हमने। तो ये हमारा रेक्टेंगल एरे है। अब यहाँ से अगर आप रेक्टेंगल एरे लेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं देनी पड़ेगी जैसे मैंने अभी दिया था। अगर यहाँ से आप रेक्टेंगल एरे लें, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, इंटर मारें, तो ये डायरेक्ट खींच देगा। अब इस एरो को पकड़ के आप इसको बढ़ा सकते हैं, एरो को जितना बढ़ाना हो, ठीक। इधर वाली पकड़ेंगे तो ऊपर वाला एरो बढ़ेगा, ठीक है। और आपको पता ही यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे क्या है, पाथ एरे, पोलर एरे। तो पाथ एरे में कुछ नहीं है, बस पहले हम यहाँ जैसे हमने पाथ ये बना रखा है, मैंने इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब जैसे हमने पाथ बना रखा है, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सर्कल। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा सर्कल इसी पाथ पे चले, तो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से पाथ एरे लिया। अब पाथ मैंने सिलेक्ट किया, ये उसी पे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप। तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ वो बढ़ा सकते हैं, रोज, ठीक है। तो ये रोज क्या ऐसे बढ़ रहा है, ये मतलब इस तरह से, ठीक। तो वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर मैंने बता दिया है। तो पाथ एरे यही करता है कि जो पाथ आप प्रोवाइड करेंगे उसी पे वो कॉपी उसकी बनाता जाएगा। अगला क्या है हमारा, पोलर एरे। पोलर एरे, पोलर एरे में हमें कुछ नहीं करना है, बस वही पुराना तरीका, एरे लीजिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, इंटर मारिए। अब ये पूछ रहा है एक्सिस, बेस पॉइंट या रोटेशन। तो सेंटर पॉइंट हम देते हैं इसका, सर्कल का ले लेते हैं, ठीक। अब जैसे 6 अगर देना है आपको तो 6 कर सकते हैं, आपको 7 करना है 7 कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस बीच की बढ़ानी है 5, ठीक। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खींच देगा। आपको मान लीजिए 360 पे ना करके आपको एंगल 360 पे मान लीजिए कर दीजिए आप, ठीक। अब मान लीजिए आप 360 नहीं 180 पे ही चाहते हैं, तो 180 पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ आइटम बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्लोज एरे करते हैं हम इसको। तो ये हमारा था पोलर एरे। उसके बाद हमारा कमांड क्या आता है, इरेजर। इरेजर क्या करता है, इरेजर किसी भी पॉइंट को अगर सिंगल ऑब्जेक्ट उसको पूरा डिलीट करता है। अगर मैं इस लाइन को डिलीट करूँ ये पूरा डिलीट कर देगा। ट्रिम क्या करता कि ये जहाँ इसका जॉइन है वहीं तक करता। इरेजर ट्रिम में यही फ़र्क है, जिससे इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरा डिलीट कर देगा इसको, ठीक है, समझे। तो इरेजर यही करता है। अब आते हैं हम एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर तो भी मैंने अभी दिया था आपको एग्जांपल, फिर मैं बताता हूँ एक्सप्लोर के बारे में। रेक्टेंगल मैं खींचता हूँ, ठीक। अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ना हो, पूरा एक ऑब्जेक्ट ना हो, ये अलग अलग लाइनें हो, ये अलग लाइन हो, ये अलग लाइन हो, ये अलग लाइन हो। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एक्सप्लोर कर देंगे, तो अब ये अलग अलग लाइनें हो गई, ठीक। 4 लाइन अलग अलग हो गई। और अभी क्या आती है, पूरा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो एक्सप्लोर ये करता है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड हमारा नीचे है ऑफसेट, ठीक है। अब मान लीजिए ये लाइन हमको 6 यूनिट के बाद ये में खींचनी है, तो ओ ऑफसेट ऑफ शॉर्टकट होता है इंटर, डिस्टेंस देना हमें 6, ठीक। अब ये 6 पे लाइन खींचता रहेगा जितनी भी आप खींचना चाहें, ठीक है।
तो ये जब घर का लेआउट बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे 9 पॉइंट खींचना हो, 9 इंच की दीवार होती है, तो इसी पे इंटर मारिए, ऑफसेट करिए, 9 पॉइंट दीजिए, तो ये 9 इंच की दीवार खींच देगा। ठीक है, अब इसी लाइन को, जैसे अब 10 फीट का कमरा हो तो इसी को सिलेक्ट करिए, ऑफसेट मारिए, 10 फीट इसमें दीजिए, वो 10 फीट पे खींच देगा लाइन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, इसके लिए तो हमने शुरू से, मैं रिकॉल कर देता हूँ शुरू से कि मैंने क्या क्या बताया आपको। स्केलिंग बता दी, आपको ट्रिम बता दिया, एक्सटेंड बता दिया, फ्लैट चैम्फर बता दिया, पोलर एरे और पाथ एरे और रेक्टेंगल एरे बता दिया हमने। एक्सप्लोर बताया मैंने आपको, इरेजर बताया, ऑफसेट बताया। अब ये सारे कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस पर प्रैक्टिस करिए। तब तक के अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।